व्यूअर्स, गुड इवनिंग। अदाबर से मैं शिव जलाल एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई मजेदार, जायकेदार, लज़्ज़त से और जायके से भरपूर रेसिपी लेकर हाजिर हूँ जी, शान मसाला के साथ। उम्मीद ये करता हूँ कि जी आपका वीकेंड बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा और वीकडेज में आप आ चुके हैं और खूब शॉपिंग वॉपिंग हो रही होगी और ये सारी चीजें चल रही होंगी और बड़े मसरूफ चल रहे होंगे। दिन भी दिन का मौसम भी बड़ा जबरदस्त हो गया है और रात तो वैसी माशाल्लाह से इतनी अच्छी हो जाती है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और आप लोग सब शॉपिंग के अंदर मसरूफ। बाजारों में काफी रश लगने लगा है। ट्रैफिक जैम फिर से शुरू हो गया जी। पहले ये होता था कि इतना ट्रैफिक जैम नहीं था। अब जो है, आज मैं आ रहा था जब घर से रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था तो आप यकीन करें कि इतना बिजी था रोड, इतना बिजी था और तकरीबन कोई समझ लिए एक सिग्नल क्रॉस करने में तकरीबन 5-5, 10-10 मिनट लग रहे थे। इतना बिजी माशाल्लाह से लोग निकले हुए। तो खूब एंजॉय कर रहे हैं जी आप लोग वीकेंड। ख्याल रखिएगा अपना और बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि हालात आपको पता है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो प्लीज सेफ साइड रख के लेके चलें अपने आप को। और यहाँ पर ही आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए जी, बड़ी मजेदार सी, सिंपल क्विक एंड ईजी सी है। शान मसाला की मछली बिरयानी हम बना रहे जी यहाँ पर। शान मसाला की सिंपल क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है शान मसाला की। यहाँ पे इस तरह से शान मसाला की बिरयानी का एक पैकेट आप ले लें, फिश बिरयानी का। और फिर इसके बाद यहाँ पर इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखें, इसके मेथड लिखें कि इस तरह को किस तरह से आपने लेके चलना है। ठीक है जी। मछली है, चावल बासमती है, शान मसाला का मिल जाता है आपको, प्याज है इसके अंदर, लहसुन पिसा हुआ, दही है, सोया है, हरा धनिया, हरी मिर्च छोटी, नींबू का रस, तेल, घी, शान मछली बिरयानी मसाला, और ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। सिंपल सी ये सारी चीजें हमारे सामने भी रखी हैं, इंग्रेडिएंट्स इसके। फिर इसके बाद इसका मेथड लिखा है जी, इसको लेके किस तरह से चलना है आपने। कोई इसमें मुश्किल साइंस नहीं है, कोई सिंपल बिल्कुल आसान सी रेसिपी बिरयानी की। इसमें करी बनाना है आपने। करी बनाने के बाद आप इसको डन करेंगे जी चावल के साथ। अच्छा, करी किस तरह से बनेगी और उसकी लेयरिंग किस तरह से होगी, ये मेथड आपने देख लें, हम आपको बताएंगे। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये एक शो आपके लिए है कि आप लोग इससे इसमें जो मेथड और जो तरीका है बनाने का और जो सारी चीजों को लेके चलने का, ये मकसद ये है कि आप लोगों को चीजें तरीके से समझ में आ जाए। पैकेट के पीछे पढ़ने के बाद और देखने में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर पढ़ने के बाद बंदा थोड़ा सा वो रहता है कि यार ये चीज गलत ना हो जाए, ये चीज गलत ना हो जाए। यहाँ पर हम आपको बना के दिखा देते हैं और जब आप इसको देख लेते हैं फिर एंड में रिजल्ट भी इसका देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया। तो इसी तरह से आपने लेके चलना है और जी ट्राई करनी है रेसिपी। ट्राई करने के बाद आप हमें देंगे फीडबैक। फीडबैक देने के लिए हमारा जो ईमेल एड्रेस है जी वो है ddkk@zyakatv.pk। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी फेसबुक के ऊपर, अगर आप यूज करते हैं फेसबुक तो हमारे पेज का लिंक है जी देश देश के खाने। और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले पकाने का जो इसका तरीका है, जो मेथड है इसका, उसको पढ़ लेते हैं जी। नींबू का रस, शान मछली बिरयानी मसाला और लहसुन मिलाकर मछली पर लगा दें और आधे घंटे के लिए रख दें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास टाइम कम है तो उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले करना क्या है, फिश लेनी है, जो भी आपकी पसंदीदा जो हॉट फेवरेट फिश है आपकी, वो आप फिश ले लें और उसके आपने फ्ले काटने। ठीक है जी। यहाँ पर नाइफ ले लेते हैं, अच्छे से नाइफ को शार्प कर लेते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं आया इधर अच्छा जी, एक चीज और आप लोगों को बताएं कि बिरयानी के साथ पेप्सी का क्या मजा है जी। जरूर इसको ट्राई कीजिए। और वो सारा एक होता है ना कि स्पाइसी स्पाइसी सा, फिर उसके बाद पेप्सी एक गिलास हो जाए तो वो सारी फीलिंग जो है ना आपकी बेहतरीन सी हो जाती है। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कि जब मैं आया यहाँ पर तो काशिफ भाई, आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि आ गए माशाल्लाह से, बिजी थे थोड़े से कुछ इवेंट के अंदर, तो आज वो आए वापस, तो बड़े गुस्से में थे। मैंने पूछा क्या हुआ काशिफ भाई, कोई मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है? तो बोलने लगे कि यार मैं मंजूर इलाही भाई को इतना शिद्दत से याद कर रहा था कि बस घर की इवेंट और ये सारी चीजों में इस कदर मसरूफ था कि मेरी बात नहीं हो सकी। मुझे सबकी इतनी शिद्दत से याद आ रही थी। तो आज वो आ गए, आप सबको सलाम दे रहे और प्यार दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से फिश का एक क्यूब लेना है। इस तरह से आप क्यूब्स काट लेंगे फिश के। अच्छा जी, फिश इस तरह से कटिंग आपने डन कर दी फिश की। और उसके बाद जो भी इसका वेस्टेज पार्ट है इस तरह से आप उसको निकाल लें। ठीक है जी। मछली आपने जो आपने दिल कर रहा है आपको यूज करने का, आप वो फिश यूज कर सकते हैं उसके पीसेस करके इस तरह से, चाहे वो मैक्रेल हो रेड स्नैपर हो या
कोई सी भी फिश हो, मतलब जो आपको इजीली मिल जाए मार्केट के अंदर, आपके घर के पास, वो फिश का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपने फिश वेस्टेज जो है आउट करनी है। ठीक है, ये डन कर दिया आपने इस तरह से। फिर इसके बाद इसी साइज के आपने क्यूब्स दोबारा से काटने हैं। ठीक है जी, इस तरह से इक्वल साइज के आप क्यूब्स निकाल लेंगे। ये होगा डन जी। इधर ये फिले ले लेते हैं। ये फिश का साइड का पार्ट है, चाहिए इस पार्ट के ऊपर फिले के एज का पार्ट होता है ये। इस पार्ट को भी आप इसी तरह से साफ कर लेंगे। ठीक है जी, साफ करने के बाद इसके भी आप इसी तरह से क्यूब्स काट लेंगे। ये होगा डन। लास्ट पीस, इसको भी देखें, इस तरह से आपने डन करना है। ठीक है जी, ये हो गई डन फिश। और इसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डब्बे के जो मेथड है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक बोल ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर नींबू का रस, शान मछली बिरयानी मसाला और लहसुन मिलाकर मछली पर लगाकर इसको आधे घंटे के लिए हमने रखना है। ठीक है जी, पेपर नैपकिन नहीं आया जी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह से सारे फिश जो है क्यूब्स हैं वो एक बॉल में डाल देते हैं। सही है जी। शामिल करने के बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे जी लेमन जूस। इस तरह से 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन ऐड करते हैं इसमें पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा और लेमन जूस डालते हैं इसमें। और इसके बाद शान नमक हस्ब जायका इसमें ऐड करेंगे। शामिल करने के बाद इस तरह से शान मछली जो बिरयानी है, फिश बिरयानी, इसका एक पैकेट ले लेते हैं। ठीक है जी, पैकेट लेने के बाद इस तरह से ये पूरा पैकेट जो हम इस तरह से फिश के ऊपर फिश के साथ शामिल कर लेंगे। सारे मसाले इसके अंदर हैं जी, बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और यकीन कीजिए कि मतलब वाह, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो फिश के साथ अच्छी तरह से लग जाएं, सारे मसाले। ओहो हो, मतलब अभी पका ही नहीं है, जो इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर दिया जी। यहाँ पर जो 12 मसालों का जो मिक्स बना हुआ है ये, आहा, अच्छे से आपने इसको डन करना है और आधे घंटे के लिए आपने इसको रखना है। मैं ये कहूँगा अगर टाइम मिले तो आधे से 1 घंटे के करीब आप इसको रखें फ्रिज के अंदर, ताकि जो मसाले, जो फ्लेवर जिसमें शामिल किए आपने, वो सारे अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाएं मीट में। जो मछली का गोश्त है उसके अंदर सारे मसाले, जायका जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से इसको डन कर दिया हमने। ठीक है जी, डन करने के बाद अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, प्याज को तलना है, फिर बाकी की चीजें इसमें डन करनी है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक पॉट रखते हैं हम और उसमें मैं ऑयल डालकर गर्म करूंगा और यहां पर ये प्याज उसमें शामिल कर दूंगा ब्राउन होने के लिए, क्योंकि टाइम लेता है प्याज ब्राउन होने में। और जब तक प्याज ब्राउन होगा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्विक सा शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि जायका इसी में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं शान मसाला की बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, फिश बिरयानी। फिश बिरयानी बनाने के लिए हमने किया क्या, मतलब कुछ भी नहीं किया यार। ब्रेक से पहले हमने सिंपल, क्विक एंड इजी सी ये रेसिपी, इतनी आसान सी ये रेसिपी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कोई इसमें साइंस ही नहीं है, करना ही कुछ नहीं है। मतलब इतना कोई आसान कर दिया आपकी लाइफ को कि
आप मतलब, और मौसम आपको पता है कि कितना कोई जबरदस्त मौसम चल रहा है, बारिशें और क्या अच्छी बारिश हुई है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मजा ही आ गया बारिश। मगर मैंने सिर्फ आवाजें सुनी थी, मैं सोता रहा था उस दिन, मगर बारिश कोई बेहतरीन हुई थी। अच्छा जी, बारिश के मौसम में सी फूड मजा ही अलग देता है जी। यहाँ पर फिश बिरयानी बनाने के लिए हमने शान मसाला का पैकेट यूज किया जी। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह नॉर्मली आपको पैकेट मिल जाएगा किसी भी शॉप से। आपने पैकेट लेना है, इसके पीछे आपको प्रॉपर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, कितने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करना है आपने, और इसके अंदर पूरा मेथड लिखा है कि कौन कौन से तरीके से आपने मछली की बिरयानी को डन करना है जी। अच्छा जी, हमने ब्रेक से पहले क्या किया, इसमें यहाँ पर एक बोल लिया हमने, फिश को क्यूब कटिंग में काट लिया, मतलब जिस तरह से भी आप काटना चाहें। विद बोन अगर आप मछली लेना चाह रहे हैं तो विद बोन ले सकते हैं, बोनलेस फिश लेना चाह रहे हैं तो बोनलेस फिश ले सकते हैं। ठीक है जी, मछली कोई सी भी यूज कर लें, हीरा मछली यूज कर लें, मुश्का मछली यूज कर लें, या मैक्रेल यूज कर लें, सुरमई यूज कर लें, पॉम्फ्लेट यूज कर लें, जो मछली आपको पसंद है और जो मछली आपको इजीली मिल जाए, आपके घर के आसपास मिल जाए, आपको किसी भी शॉप के ऊपर इजीली मिल जाए, वो आप मछली इसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, सी फूड का मैं आपको एक चीज बता दूं कि वंस आपने फ्रेश सी फूड परचेज किया, खरीदा है, खरीदने के बाद आप उसको साफ करने के बाद जब आप उसको वंस फ्रोजन कर लेते हो, फ्रोजन करने के बाद जब आप उसको थ्रो कर लें तो उस थ्रो करने के बाद मतलब उसका जो फ्रोजन तोड़ लें आप, उस फ्रोजन तोड़ने के बाद उसको यूज कर लें, उसको फिर से दोबारा फ्रोजन ना करें, या फिर आप उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख लें, जितने टाइम वो चल सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन उसको यूज करने के लिए उसको यूज करें, उसको दोबारा फ्रोजन ना करें। अगर आप उसको दोबारा फ्रोजन करके फिर थ्रो करेंगे तो वो पॉइजन हो सकता है, नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है जी, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मछली आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। हमने किया है मेथड, इसका जो तरीका पीछे लिखा है उसी तरीके के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। नींबू का रस मतलब लेमन जूस इसमें, और मछली शान बिरयानी मतलब शान मसाला की मछली बिरयानी का जो एक पैकेट है मसाले का, वो लहसुन अच्छी तरह से हमने मिक्स करके मछली पर लगा दिया। मछली पर लगाकर आपने इसको अकॉर्डिंग टू डब्बा मतलब 1-आधे घंटे का आपने इसको रेस्ट देना है, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से मछली के गोश्त में आ जाए। ठीक है जी, अच्छा मछली में आ जाए। यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि जितना आप टाइम दे सकें उतना ज्यादा आप इसको टाइम दें, ताकि फ्लेवर्स जो है जरा स्ट्रांग आए, अच्छी तरह से मछली के अंदर आ जाए। दूसरी तरफ हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, और ये पानी रख दिया है चावल को बॉयल करने के लिए। ठीक है जी, चावल जो हमने बॉईल करने के लिए रखे हैं, इसके अंदर हम तकरीबन मतलब अपने राइस के हिसाब से कि राइस की कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, चावल की कितनी मिकदार है, उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी को देखेंगे, उस हिसाब से आप पानी लेंगे, और उस पानी के हिसाब से आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। तकरीबन अगर आपका 2 लीटर है तो 2 लीटर पानी के अंदर आपने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद यहाँ पर ले लेंगे लेमन लेने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं नाइफ। ठीक है जी, लेमन को इस तरह से कट इन 2 करते हैं, और ये लेमन जूस राइस के पानी में स्क्वीज कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये स्किन भी इसी में छोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून ले लेते हैं। लेमन से क्या होता है, आपके राइस में अच्छे फ्लेवर्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो ऑयल गर्म हो रहा है, इस गर्म ऑयल में हम ये प्याज डाल देते हैं ब्राउन होने के लिए। ठीक है जी, और फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा तेज। ठीक है जी, अराउंड 250 ml के करीब आपने इसमें कुकिंग ऑयल लेना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल देता हूँ यहाँ पर मेरे ख्याल से। ठीक है जी, और लेमन का ये होता है कि चावल में अच्छी एक खुशबू आ जाती है, और ऑयल ये काम करता है कि चावल को आपस में चिपकने नहीं देता। ठीक है जी, इस तरह से। और फिर इसके बाद यहाँ पे शान मसाला का जो नमक है वो हम इसमें हस्बे जायका आप ऐड कर दें, शामिल कर दें। ठीक है जी, ये हो गया डन। पानी बॉयल हो रहा है। इस तरफ हमने क्या करना है, अनियन को जो है अच्छे से कलर देना है। ठीक है जी, स्पून ले लेते हैं। क्या चीज, अच्छा जी, यहां पर आपने क्या करना है, जैसे आप डन करेंगे, इसको साइड चेंज कर लेते ताकि नजर आ जाए, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। ये हो गया जी यहां पर। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। फ्लेम फुल करते हैं ताकि थोड़ा सा कलर जल्दी आए अनियंस को। प्याज को जैसे ही कलर आता है हम बाकी की चीज इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों को बताते चलें जी, शान मसाला की
फिश बिरयानी ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। फीडबैक देने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी फेसबुक के ऊपर, अगर आप यूज करते हैं फेसबुक तो हमारे पेज का लिंक है जी देश देश के खाने, और इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है हमारा जी ddkk@zyka.tv.pk। जो भी फरमाइश है आपकी, जो भी रिक्वेस्ट है, आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई हॉट फेवरेट रेसिपी है जो आप घर पे ट्राई कर चुके हैं शान मसाला की, वो रेसिपी आप हमें बताएं ताकि हम वो लोगों तक पहुंचाएं कि यार ये रेसिपी भी बड़ी बेहतरीन थी शान मसाला की, कि आप घर पे बना के इसको ट्राई करें। ठीक है जी। तो यहां पर दूसरे मेथड की तरफ हमने पढ़ा था जी घी तेल, मतलब घी या तेल की चॉइस है आपके पास। आप पॉट में डालकर इसी तरह अनियन को ब्राउन कर लेंगे। वंस अनियन आपका ब्राउन हो जाता है तो फिर इसके अंदर आपने 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज चंद मिनट करनी है। अच्छा मछली, फिर मछली डालकर इसमें हरी मिर्चें धनिया शामिल कर देना। ठीक है जी। अच्छा हरी मिर्चें और धनिया हम काट लेते हैं। यहाँ पर मछली हमने मैरिनेटेड मछली जो थी फिश, वो हमने इस तरह से रख ली है। और यहाँ पर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक आपने काटनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिर्चें जो है वो काट लेते हैं। ठीक है जी। शार्पनर ले लेते हैं। शार्पनर कहाँ रखा था हमने? चलिए शार्पनर हम रख के भूल गए, देखें जरा। ये मिल गया। नाइफ को थोड़ा सा शार्प करते हैं अच्छे से। शार्प करने के बाद इस तरह से इसको डन करते हैं। काशिफ भाई आप बोलो, मैं भी जाकर आता हूँ, 2 मिनट दें आप मुझे। भाई ये बात कहाँ है आप सर? काशिफ भाई आ गए जी, बड़े गुस्से में, मैं आपको बता नहीं सकता, मगर ये है कि बस दुआ करें इनके लिए कि इनको गुस्सा ठंडा हो। अच्छा यहाँ पर आपने इस तरह से डन कर दिया। ये सारी मिर्चों को इसी तरह से आप थिन स्लाइसेस में काट लेंगे। काटने के बाद अच्छा जी आप लोगों को एक बात बताते चलें जी, मेरा दिल बोलता है कि पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मगर क्या करें कि मजबूर हैं। वो जब तक बोले नहीं तो हमें सुकून नहीं मिलता, क्या करें जी, बोलना भी पड़ता है। तो यहाँ पर होता है क्या है, हम इतनी इबादतों में मसरूफ रहते हैं सारी चीजें करने को, ये पूरा एक रमजान मतलब पूरा महीना, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं सारी चीजें और दुनियावी जो हमारी चीजें हैं उनमें मसरूफ हो जाते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ, पता नहीं मैं ये सही समझता हूँ कि गलत समझता हूँ, मुझे ये नहीं पता, मगर जो मैं समझता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इंसान हो सकता, अल्लाह ताला मतलब बड़ा गफूर और रहीम है, खुदा बंदे करीम के वो माफ कर लेगा, मगर जो उसके फराइज हैं हो सकता है वो माफ कर लें। मगर मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं और जिनसे आप मोहब्बत करते हो, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, अगर उनके फराइज आप पूरे ना करो तो मेरे ख्याल से वो आपको माफ नहीं होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि फर्ज जो चीजें हैं वो तो सही है, वो आप एक तरफ लेके चलें, मगर जो साथ उसके जो आपके पास मतलब एज अ सुन्नत कह लें या एज अ, वो भी मेरे ख्याल से फर्ज में आएगा या किस में आएगा मुझे नहीं पता, मगर ये है कि वो सारी चीजें भी लेके चलना है। क्यों किसी के आंसू निकले आपकी वजह से या किसी का दिल दुखे आपकी वजह से, मेरे ख्याल से ये चीज अच्छी नहीं है। बहरहाल आप लोग क्या इसके बारे में कहते हैं ये मुझे नहीं पता, कोशिश करें। मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप से जो लोग प्यार करते हैं उनका ख्याल रखें, जो आपके साथ काम करते हैं आप उन लोगों का ख्याल रखें। क्योंकि क्या पता उनकी वजह, आपकी वजह से वो डेली बेसिस के ऊपर खुश होते हो, या आपकी बातों से वो लोग खुश होते हो, या आपके किसी काम से वो लोग खुश होते हो। तो ज्यादा अच्छा है कि कोई आपसे खुश हो बजाय इसके कि कोई आपकी वजह से रोए या उसको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है जी। यहाँ पर चावल के ऊपर चलते हैं जी। राइस को आपने अच्छे से भिगोना है, मतलब पानी के अंदर सोक कर लेंगे वाटर में, ताकि जो चावल जो है आपके अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। अच्छा इनको चावल को आपने क्या करना है, शांत बासमती जो चावल मिल जाते हैं इजीली मार्केट के अंदर, ये वैसे इतने साफ होते हैं कि इसको 1 टाइम आपने पानी में सोक करना है। जो नॉर्मल ओपन जो राइस मिलते हैं उसमें क्या होता है कि आपको 2 से 3 दफा धोना पड़ता है, इसमें धोने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये 1 टाइम इसमें पानी डाला और उसको सोक कर लिया, इसमें कोई मतलब गंद नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है जो कि आपको स्ट्रेन करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। यहाँ पर चावल को आपने भिगोना है अच्छी तरह से पानी में, और उसके बाद आप उसको इस तरह से क्रश करेंगे तो ये चावल आपके बिल्कुल
डन हो जाएंगे, ठीक है जी, टूटने लगेंगे। वंस इस तरह से हो जाए चावल आपके, तो आपने क्या करना है, इसको उबलते हुए पानी के अंदर आपने इसको डाल देना है ताकि ये चावल अच्छे से आपके बॉयल हो जाए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ ये चावल पानी में डाल देते हैं, ठीक है जी। डालने के बाद एक स्पून और ले लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी, ताकि फ्लेवर्स जो है वो अच्छी तरह से चावल के साथ हो जाए। इसको कैप कर दिया हमने। यहाँ पर साथ साथ देखें इस तरह से अनियन भी ब्राउन हो रहे हैं। अनियन जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये फिश शामिल कर देंगे और बाकी की चीजें शामिल करनी है हमने। फिर इसमें ग्रीन चिली जो हमने काटी है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने जर्मन चिली इन्होंने मुझे दी, जर्मन चिली हमने डाली। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी जो तेज वाली मिर्ची होती है जिनकी तासीर काफी शार्प होती है, टेस्ट जिनका काफी शार्प होता है, वो मिर्ची भी काट कर आप इसमें डाल सकते हैं। अब कटिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इस तरह से रिंग काट लें या फिर आप इसको मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से आप इसको कट इन 4 कर दें या इस तरह से कट इन 2 करके भी आप इसको डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गए डन। ग्रीन चिली आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस तरह से इसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सर मैं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी डाल देता हूं। अच्छा जी, बस यहां पर जो है ना इस तरह से आपने डन करना है। और फिर इसके बाद जी अलहदा से 2 खाने के चमचे घी तेल में तकरीबन 20 मिनट तक सोए के पत्ते तलें, फिर गिलास पानी और 2 खाने के चम्मच नमक शामिल कर दें। जब उबाल आए तो भीगे हुए चावल, अच्छा यहां पर मेथड जो था, तरीका चावल बॉयल करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मगर हमने डिफरेंट तरीके से करा है ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहां पर देखें, ये सबसे बड़ा इशू यही है कि एकदम से जो है ना अनियन को कलर आ जाता है। इस तरह से अनियन को कलर आता है, हम इसके अंदर ये फिश शामिल कर देंगे, ठीक है जी। फिश शामिल करने के बाद ओहो हो, आपको क्या मैं बताऊं कि किस कदर कोई बेहतरीन खुशबू आ रही है। बड़े हल्के हाथ से जो है आपने इसको मिक्स करना है जी, ठीक है जी, डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर फ्लेम को कर देंगे जी बिल्कुल स्लो करने के बाद फ्लेम, ठीक है जी। ये जो ग्रीन चिलीज हमने काटी थी, ये ग्रीन चिलीज इसमें ऐड करेंगे, शामिल कर देंगे ऑन टॉप इस तरह से। और ये जो काटी थी हमने, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, शामिल कर देते हैं, ठीक है जी। ग्रीन चिली डालने के बाद, शामिल करने के बाद इसको हम कर देते हैं कैप। चावल बॉयल हो रहे हैं और ग्रीन चिली और फिश हमने डन कर दिए मसाले में। जब तक मैं जगह क्लीन करता हूं, बाकी का जो थर्ड जो मेथड है, जो थर्ड क्या कहेंगे स्टेप है, उस स्टेप पे जाने से पहले एक छोटा सा कुछ शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। जाना कहीं नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि जायका इसी में। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं जी, यहां पर हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं बड़ी मजेदार सी, लज्जत से और जायके से भरपूर शान मसाला की फिश बिरयानी। आप यकीन कीजिए कि इस कदर कोई महक मतलब जो है ना पूरे स्टूडियो में फैल गई है कि यहाँ पे कोई 15-20 लोग आके खड़े हो बोलते, जलाल भाई क्या बना क्या रहे हो। मैंने कहा कि यार शान मसाले की फिश बिरयानी बना रहा हूँ। बोलते यार हमें भी बता दो। मैंने कोई मसला ही नहीं है, इसमें सिंपल है, ये डब्बा है 1 पैकेट, इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे और मेथड लिखा है कि घर पे बना लेना यार और खा लेना। ये तो मैंने सिर्फ काशिफ भाई के लिए रखा है, वो पार्सल करके लेके जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों को बता दें हम आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर सारे मसाले डालने के बाद ब्राउन अनियन और वो सारी चीजें अच्छी तरह से इस तरह से आप मिक्स करेंगे और लास्ट में इसमें दही डाल के इसको डन कर देंगे आप। और ये इतनी कोई बेहतरीन हो जाएगी कि इसकी खुशबू और इसके जो जायका है ना, वो इतना कोई जबरदस्त होगा, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है और थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे जी कि दूसरी तरफ जो है ना, हमने चावल जो है ना इधर ये बॉईल करके रख लिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये देखें, वाह क्या जबरदस्त यहाँ पे खुशबू आ रही है कि वाह वाह वाह। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बोल लेंगे, इस बोल के अंदर हम अच्छा
तो यहाँ पर हम इस तरह से आधी चावल निकाल लेते हैं। आधे चावल निकालकर जो बाकी का जो मसला, कोई एक प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फिश बिरयानी का जो मसाला हमने बनाया ये इस पे डालेंगे और ये बाकी की बिरयानी जो इस पे डाल देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर जल्दी से एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना और वापस आने, जाना कहीं नहीं है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि जायका इसी में। सारी चीजें तो डन हो गई, पता नहीं आई क्यों, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से आपने सैलेड जो है अपनी मर्जी से बनाना है, जो भी आप वेजिटेबल का यूज करना चाह रहे हैं, चाहे वो कैरेट हो, क्यूकम्बर हो, अनियन हो, लेमन हो, फ्रेश टमाटो या कुछ भी हो, जो आपने इसमें शामिल करना है आप वो शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप लेमन की कटिंग डन करेंगे। ठीक है जी। और इस तरह से आपने डन करनी है सैलेड को। और सलाद पत्ता, सैलेड लीफ ले लेंगे। सलाद पत्ता अपनी मर्जी से आप मतलब अगर आइसबर्ग सर्व करना चाह रहे हैं या कोई और सा लीफ सर्व करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके साथ इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि किस कदर कोई बेहतरीन खुशबू इस वक्त आ रही है। अच्छी तरह से आपने इसको दम देना है ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से चावल में आ जाए। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी। फिश आपकी जो है, बस इस चीज का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इसको मिक्स करना है ताकि मछली आपकी टूटे ना। ठीक है जी। ये हो गई डन। 3 मिनट है ना, अभी 2 मिनट है, बहुत है 2 मिनट। अच्छा इस तरह से देखें, क्या कोई बेहतरीन खुशबू आ रही है इस वक्त। मैं आपको क्या बताऊं कि वाह, इस तरह से आपने मसाला निकालना है जी और बिरयानी जो है वो निकालकर आप टॉप पर डाल देंगे। हाय हाय, काफी गर्म है जी। बिल्कुल केयरफुली आपने लेके चलनी है। हाँ, इस तरह से। ये देखें आप, शान मसाला की जो बेहतरीन सी सी फूड बिरयानी मतलब फिश बिरयानी थी वो तैयार है इस तरह से। ठीक है जी। एक फिश का पीस ऑन टॉप रखते हैं इस तरह से, और ये ग्रीन चिली का पीस इस तरह। वाह। तो ये व्यूअर्स, यहाँ पर देखें हमारी जो फिश बिरयानी थी वो तैयार हो चुकी है। मेरे ख्याल से तो पता नहीं आप लोगों को समझ में आई होगी नहीं आई होगी, क्योंकि बीच में 1-2 मसले आ गए जिसकी वजह से हमें जल्दी से ब्रेक पे जाना पड़ गया। बट ये है कि इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा आप इसको, और ट्राई करने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी बनी। आपने जब इसको ट्राई किया तो हमें फीडबैक देने के लिए हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है जी ddkk@zykatv.pk। और इसके अलावा फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेज का लिंक है देश देश के खाने। यहाँ पर मैं पुदीना डाल रहा हूँ जी, ऑन टॉप शामिल कर रहा हूँ इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सोया डाल सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद जी, जिस तरह हमने आपको बताया कि इसके साथ आप सर्व करेंगे पेप्सी। पेप्सी सर्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, आइस ठंडी अगर हो तो क्या बात है पेप्सी। इस तरह से आप क्रश आइस ले लें। ठीक है जी। और पेप्सी की बोतल खोलते हैं जी, ये इस तरह से। तो व्यूअर्स, एंजॉय कीजिएगा रेसिपी को और पेप्सी को। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। मुझे और मेरी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर मिलूंगा नए शो में नई रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज।